मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शिक्षार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कार्य करती हैं। देखिए, डीएलएड, बीएलएड और बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन और यूजीसी या के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और जो नई शिक्षा नीति आई है इस समय, उसमें भी एक बात पर विशेषकर जोर दिया गया है कि जो भी शिक्षक है वो पेडागोजिकल एनालिसिस को समझते हुए टीचिंग करें। यानी पेडागोजी को समझना आपके लिए एक अनिवार्य तत्व बन जाता है। तो क्या है पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ह्यूटागोजी? तो आइए इस सेशन में हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं इसे। देखिए, पेडागोजी पेडागोजी पैडोस और एगोगोस इन दो शब्दों से मिलकर बनी है और ये दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड है। पैडोस का मतलब होता है चाइल्ड और एगोगोस का मतलब होता है लीडिंग, यानी छात्र का नेतृत्व करना। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि छात्र का नेतृत्व हम करेंगे कैसे। तो छात्र का नेतृत्व हम कैसे करेंगे, ये भी दो तरीके पर निर्भर करता है। पहला, एक यानी कि टीचर सेंटर्ड होता है, यानी शिक्षक केंद्रित होगा, और दूसरा यानी चाइल्ड यानी कि छात्र केंद्रित होगा। ठीक। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो हमारा ये टीचर केंद्रित है यानी कि जो शिक्षक केंद्रित है, इसमें हम शिक्षण विधियों का यूज करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि जो शिक्षक केंद्रित होगा उसमें शिक्षक अपने अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा। शिक्षण विधि जैसे कि कई सारी हैं, जैसे मान लीजिए इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, ये सब जो आगमन निगमन और वैज्ञानिक विधियां वगैरह जो होती हैं। एक तो ये हो गया, यानी कि इसमें शिक्षक प्रयोग कर रहा है। और दूसरा, अब हम चाइल्ड सेंटर्ड में देखते हैं क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड में, छात्र केंद्रित में हम शिक्षण विधियों का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम स्किल्स का यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं टीचिंग आर्ट, यानी कलात्मक शिक्षण करते हैं हम। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कि जैसे हम बच्चों की स्किल्स के अनुसार हम कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि भ्रमण कौशल हो गया, उदाहरणात्मक कौशल हो गया, एग्जाम्पल देके या स्टोरी टेलिंग करते हैं, या कोई रोल प्ले हमने करवा दिया, तो इस टाइप से हम लोग टीचिंग करते हैं। देखिए, टीचर अगर केंद्रित होगा यानी शिक्षक केंद्रित होगा, उसमें देखिए एक क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, यानी एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं और 50 के 50 बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, सबके अंदर अपना एक विशिष्ट गुण है। अब टीचर मान लीजिए कि हम तो इंडक्टिव मेथड के हिसाब से हम सोच के और अपना पूरी लेसन प्लान बना के आए हैं कि आज हम क्लास में जाएंगे और इंडक्टिव मेथड के हिसाब से जो भी जैसा है बच्चों को टीच करेंगे। लेकिन वो बच्चों के हिसाब से तो थोड़ी ना चल सका। वो तो हमने एक तरीके से अपना एक कार्य उन पर थोप दिया, जो भी हमने उनको पढ़ाया। अब वो उनको समझ में आया नहीं आया ये कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, बच्चों को यानी कि छात्र केंद्रित हम रखते हैं, ताकि बच्चों के अनुसार, बच्चों की रुचियों के अनुसार हम कार्य करें, तो उनके अनुसार उनको शिक्षण करें। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कभी-कभी कि छात्र का नेतृत्व किस तरीके से करेंगे? तो एक शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित। और जो शिक्षक केंद्रित होगा उसमें हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, और जो छात्र केंद्रित होगा उसमें हम लोग कलात्मक शिक्षण वगैरह का प्रयोग करेंगे, यानी कि टीचिंग स्किल्स वगैरह का। अच्छा, देखिए, और इसको देखिए हम और लैंग्वेज के फॉर्म में आपको समझ आते हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे कि हम लोग पेडागोजी की बात करते हैं, आइए इसकी थ्योरी को समझते हैं। देखिए, शिक्षण में सहजता, यानी कि आपके में शिक्षण में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। गत्यात्मकता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, छात्र के अनुसार होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। अधिगम की करने की प्रविधि को हम क्या कहते हैं? पेडागोजी कहते हैं। एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि यह पूर्णतः शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक केंद्रित होगा, यानी कि जो शिक्षक केंद्र बिंदु होगा वो छात्र गौण स्थान पे होंगे, यानी सेकेंडरी होंगे। और कभी-कभी यूजीसी के पेपर में या हायर के पेपर जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएँगे, तो उसमें आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा कि पूछा गया है कि पेडागोजी का प्रोपाउंडर कौन है? तो इन पेडागोजी जिन्होंने दिया था वो दिया था जीन ह्यूफे ने। ये पूछता है कभी-कभी। और ईयर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, मान लीजिए कभी अब यूजीसी का पैटर्न बदल रहा है, थोड़ा बहुत हायर करते जा रहे हैं, तो देख लीजिए इनका ईयर है 1988। 1988 में इन्होंने पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बारे में बताया था कि आखिर पेडागोजी क्या है। अच्छा,
आप लोग एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा। क्या? देखिए, आपको एक शिक्षक के रूप में या कहें कि एक शिक्षा शास्त्र विषय के अभ्यर्थी के रूप में इस चीज़ का ज्ञान और भान होना बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक को इस तरह से पढ़ाएँ कि बच्चा अपनी क्वालिटी के अनुसार उसको आत्मसात कर सके। ठीक है? तो यही प्रक्रिया आपकी पेडागॉजी है, इतना आप सरल भाषा में समझिए। या किसी टॉपिक को कक्षा में ले जाते समय आप जिस भी विधि का प्रयोग करते हुए वह टॉपिक पढ़ाएँगे, उस विधि को कहते हैं पेडागॉजी। सिंपल सी बात है। और इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें आप समझिए जो भी आपकी शिक्षण विधि होगी। जो आपकी शिक्षण विधि होगी वही होगी आपकी पेडागॉजी। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को पेडागॉजी क्लियर हो गया होगा। पेडागॉजी जो हम स्कूल सेंटर्ड यानी स्कूल एजुकेशन की हमने बात की, यानी कि ये कहें कि एक तरीके से ये हमारी कक्षा 1 से 12 क्लास 1 टू 12 ये हमने बात कर ली कि क्या है पेडागॉजी। आगे हम आते हैं एंडागॉजी के कॉन्सेप्ट के आखिर एंडागॉजी क्या है? देखिए, अब तक आपने क्या पढ़ा पेडागॉजी यानी कि जो स्कूल एजुकेशन से संबंधित थी, यानी कक्षा 1 से 12। अब क्या है? अब आप लोग कॉलेज में आ गए। अब आप लोग कॉलेज में यानी कि हायर एजुकेशन करेंगे, यानी ये एंडागॉजी जो एंडोगॉजी शब्द है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक एंड्रास देखिए, एंड्रास एंड्रास और दूसरा वही वर्ड है एगोगोस। ठीक? एंड्रास का मतलब क्या हुआ? एंड्रास का मतलब हुआ मैन और एगोगोस का मतलब क्या हुआ? लीडिंग। ठीक? यानी कि मैन लीडिंग यानी कि वयस्क का नेतृत्व करना, तो यानी प्रौढ़ व्यक्ति का नेतृत्व करना। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात हो रही है ना कि स्कूल एजुकेशन की। अब आप लोग ऐसे समझिए कि वयस्क को वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्रदान करते हैं हम इसमें एंडोगॉजी में। इसमें हम लोग एकोमोडेशन करवाते हैं ना कि एसिमिलेशन करवाते हैं। एसिमिलेशन हमेशा छोटे बच्चों का करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान और समझ का अभाव होता है। इसीलिए आप लोग इसमें ध्यान दें, इसमें हम लोग एकोमोडेशन कराएँगे। इसमें हम लोग एकोमोडेशन करवाएँगे। आइए अब इसको थ्योरी के रूप में समझते हैं। वयस्कों के लिए सीखने की सुविधा जो स्वनिर्देशित शिक्षार्थी हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डायरेक्टेड यानी कि स्वनिर्देशित। मान लीजिए कि यहाँ आप लोग आके पढ़ रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को जबरदस्ती हमने गला पकड़ के नहीं बैठाया है पढ़ने के लिए, यानी कि आप स्वयं अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एंडोगॉजी में आती है, ये फैसिलिटी आती है, यानी कि ये आपका एक तरीके से सेल्फ सेंटर्ड है, स्वनिर्देशित है, आपकी अपनी इच्छा अनुसार है। भाई कॉलेज कॉलेज की एजुकेशन में क्या होता है, क्लासें चलती हैं, आप लोग चाहें तो क्लास अटेंड करिए, चाहें तो ना करिए। कई लोग होते हैं क्लास बंक कर देते हैं। दूसरा, क्लास चल रही है, आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आप टीचर से कह सकते हैं। जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें एंडोगॉजी में आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि एंडोगॉजी आपका सेल्फ सेंटर्ड है। ये आपका सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक? दूसरा, इसका भी कभी-कभी प्रोपाउंडर पूछ लेते हैं आखिर है कौन? तो जानते रहिए कि इनके जो प्रोपाउंडर हैं, प्रतिपादक वो मॉलकॉम नॉल्स को माना जाता है। इन्होंने ये जो दिया था, ये दिया था 1966 में। लेकिन कभी-कभी किसी पेपर में हो सकता है कि थोड़ा-सा ईयर का वेरिएशन आपको मिले, तो 96 से
कभी-कभी 1968 भी आ जाता है, तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका एंडोगोजी। आइए अब आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आगे है ह्यूटोगोजी। ह्यूटोगोजी क्या है? देखिए, पेडागोजी यानी कि आप तक की अब तक की जो भी स्कूली एजुकेशन थी, कक्षा 1 से 12, उसके बाद हम लोग किस पर आए? एंडोगोजी पे, यानी आपकी जो हायर एजुकेशन थी, बीए, एमए वगैरह की जो भी आपकी एजुकेशन थी। अब बात आती है ह्यूटोगोजी पे। ह्यूटोगोजी क्या है? ह्यूटोगोजी आपकी सारी बेसिक एजुकेशन पूरी हो चुकी है। अब आप ये समझिए कि आप कंपटीशन के क्षेत्र में आ गए हैं, यानी आपको स्वयं अपना कार्य करना है, स्वयं पढ़ना है। ऐसे समझिए कि ये है ह्यूटोलॉजी। इसमें देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग फॉर सेल्फ मैनेज्ड लर्निंग, यानी ये आपको जो भी अधिगम करता होगा उसको स्वयं ही ये मैनेज करना होता है। विद अ फोकस ऑन लर्नर सेंटर, यानी कि ये देखिए लर्नर सेंटर्ड है, यानी ये शिक्षार्थी केंद्रित है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको कैसे करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, चीजें कैसे पढ़ते हैं, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इसमें देखिए, प्रबंधित शिक्षार्थियों के लिए सीखने का प्रबंधन है और ये शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है, ठीक? जो हम ये बता रहे थे कि इसमें आपका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इसमें आपका कोई टीचर नहीं होगा, इसमें और आपका कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कोई इसमें आपका कुछ नहीं होगा, ये आपको स्वयं पढ़ना है। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, यानी कि ये देखिए स्व निर्धारित अधिगम, यानी आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। इसमें छात्र हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है? तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि पेडागोजी, एंडोगोजी और ह्यूटोगोजी क्या है। पेडागोजी आपकी स्कूल एजुकेशन, एंडोगोजी आपकी हायर एजुकेशन और ह्यूटोगोजी यानी कि आपका जो भी कंपटीशन का जो एरिया है, आपकी बेसिक एजुकेशन पूरी हो जाने के बाद, फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो जाने के बाद आप जो भी तैयारी करते हैं अपने अनुसार, इसमें आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं कार्य करने के लिए, ठीक है? तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। हाँ, ये देख लीजिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख के समझ पा रहे होंगे, देखिए जो पेडागोजी है, वो क्या है? टीचर ओरिएंटेड हो गई और उसके हम लोग आगे बढ़े तो उसमें क्या एडल्ट लर्निंग हो गई, यानी हायर एजुकेशन पे हम लोग आ गए। और ह्यूटोगोजी क्या है? ये सेल्फ डिटरमाइंड आपकी लर्निंग हो गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ हाँ, पेडागोजी के जो प्रोपाउंडर थे, वो कौन था? ज्यून हुसे। एंड्रोगोजी के जो प्रोपाउंडर हैं, वो कौन है? मैल्कॉम नॉल्स। तो ह्यूटोगोजी का भी तो कोई होगा। जी, ह्यूटोगोजी के हैं प्रोपाउंडर हेंस एंड केनियान। हेंस एंड केनियान, ये आप लोग नोट कर लीजिए। कभी-कभी हायर एजुकेशन या यूजीसी के पर्सपेक्टिव से कभी-कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। क्लियर? तो आशा करते हैं कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए विषय के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।